कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मियों को नीति बनाकर पक्का करेगी कांग्रेस सरकार, हुड्डा। कच्ची नौकरियों से युवाओं को छुटकारा दिलाएगी कांग्रेस, करेगी 2 लाख पक्की भर्तियां। पूरे देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम दिहाड़ी और मनरेगा मजदूरी देने के लिए वचनबद्ध है कांग्रेस। श्रम कानूनों में बदलाव कर बीजेपी ने मजदूरों को शोषण की दलदल में धकेला। नोटबंदी, कोरोना और लॉकडाउन के सबसे ज्यादा शिकार हुए मजदूर, नहीं पसीजा बीजेपी का दिल। श्रमिकों को जीवन बीमा कवर देगी कांग्रेस। हादसे का शिकार होने पर पीड़ित परिवारों को मिलेगी उचित आर्थिक मदद। बीजेपी कौशल निगम की कच्ची भर्तियों के जरिए पढ़े लिखे युवाओं का शोषण कर रही है। निगम के तहत लगे कर्मियों को ना उचित वेतन मिलता है और ना ही पेंशन और ना ही जॉब सिक्योरिटी। हमेशा उनके सर पर काम से निकाले जाने की तलवार लटकी रहती है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मियों को नीति बनाकर उनकी योग्यता अनुसार पक्का किया जाएगा। भविष्य में हरियाणा को युवाओं को कच्ची नौकरियों के जंजाल से छुटकारा दिलाने के लिए खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वे कामगार अधिकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा को आगे बढ़ाने में श्रमिक कामगारों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको उचित सम्मान और वेतन मान दिलवाने के लिए ही कांग्रेस कार्यकाल के दौरान एक विस्तृत श्रमिक नीति बनाई गई थी। कांग्रेस की हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम दिहाड़ी और मनरेगा मजदूरी निर्धारण की थी। भविष्य में भी देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी और न्यूनतम दिहाड़ी के लिए हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी श्रम कानूनों के साथ खिलवाड़ करके गरीब श्रमिकों को शोषण के दलदल में धकेल रही है। क्योंकि बीजेपी निजीकरण में विश्वास रखती है तो कांग्रेस राष्ट्रीयकरण में भरोसा करती है। अपनी निजीकरण वाली नीति को बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू कर दिया है। गरीब, मजदूर, श्रमिकों, कामगारों, एससी और ओबीसी के बच्चों को पढ़ाने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश में हजारों स्कूल खोले थे, लेकिन बीजेपी ने मर्जन के नाम पर 5000 स्कूलों को बंद कर दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की फीस भी बेतहाशा बढ़ाई जा रही है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल हो। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसी तमाम नीतियों पर ब्रेक लगाया जाएगा जो गरीब, मजदूर और किसान विरोधी होंगी। हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। वहीं हरियाणा में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर गरीब परिवारों के लिए 25 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की योजना लागू की जाएगी। महंगाई के राहत देने के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। फिर से गरीब, श्रमिक, एससी और ओबीसी के लिए 100 गज के मुफ्त प्लॉट और मकान देने की योजना शुरू की जाएगी। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ देने के लिए क्रीमी लेयर की लिमिट को 6 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाएगा। विभिन्न जगहों से जो उनके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, अलग-अलग यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन आप करके और इनका बहुत अग्रणी अंग है कांग्रेस पार्टी का, इसमें कोई बुरा है। और मेरा स्वयं भी इंटक से बहुत संबंध रहा है कि इंटक के अंतर्गत भी जो अखिल भारतीय पूरी यूनियन थी उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ पूरे काफी मेरे को मौका मिला कार्य करने का। और जब मेरे को मौका मिला प्रदेश की सेवा करने का तो हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने डिस्ट्रिक्ट श्रम नीति बनाई 2006 में पूरे देश में सबसे पहले। उसमें हर श्रमिक का, चाहे वो भट्टे का, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे और किसी किस्म का विषय हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके बारे में नीति बनाई। लेकिन 10 साल हमारी सरकार जाने के बाद इस सरकार ने आगे कोई कदम नहीं। अभी चर्चा कर रहे थे राजभवन की, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा
कोई किसान और मजदूर की बात, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, तो पूरा देश खुशहाल है। अगर वो खुशहाल नहीं है तो देश के नाम खुशहाल नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई हो, किसान मजदूर ने सबसे आगे हिस्सा लेके किया। देश के निर्माण की बात हो, वो सबसे आगे रहे। तो हमारा देश आजाद हुआ, आज से राज आता था PM 480 में, आज हम इस स्थिति में पैदा हुए हैं कि हम सबका सलाम पैदा करते हैं अपने देश में। तो ये नीति बनाई हमने उनमें। और हरियाणा में हमारे सरकार में देश में सर्वाधिक वो मिलता रहा, श्रमिक को सर्वाधिक वेतन मिलता था हर तरह से, चाहे वो मनरेगा का हो, तो कोई भी हो, पूरे देश में सबसे ज्यादा मनरेगा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन जब हरियाणा लगाता पूरे देश में जाता। तो ये, और मैं आभारी हूँ यहाँ के श्रमिकों का और किसानों का कि जो प्रदेश 2005 में और 2005 से पहले 1966 में जो कभी हरियाणा बना, तो आम सवाल था कि हरियाणा प्रदेश बना तो दिया, ये अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, बहुत पिछड़ा हुआ है प्रदेश का, बहुत हर चीज में पीछा हुआ था। पंजाब का अंग था, एक वो इलाका आगे था, हम पिछड़े हुए थे। तो ऐसा श्रमिकों की और किसान की मेहनत से 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, तो उस समय हमारा प्रदेश हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। ये सब श्रमिकों की, किसानों की मेहनत का नतीजा था। हर वर्ग के लोग हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुंचा, औद्योगिक प्रगति करी, सारे मजदूर किसान ने करी, तो आगे गए। लेकिन 10 साल में हम जो है बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए, कानून व्यवस्था चंद्र आ गई। जो इन्वेस्टमेंट आने चाहिए, जो प्रति व्यक्ति निवेश का हाईएस्ट 2014 में, वो इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई, इन्वेस्टमेंट बंद हो गई और अब करे नहीं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, चाहे वो रोडवेज के ऊपर देखो, यहाँ तक जो है कि शिक्षा का भी निजीकरण करते आगे कदम उठा रही है, जो ठीक नहीं, जो हमारे प्रदेश के लिए भी, समाज के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस सदा राष्ट्रीय कन्वेंशन, अब ट्रांसपोर्ट का बेड़ा है। अभी बता रहे थे कितनी बसें थे, कितनी घट गई, बस लेने का मतलब ही नहीं। इसी प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन यूनियन, जो उनको सुविधाएं थी, ये परिवार पहचान पत्र ID में उनको परेशानी, उनको पूरी वो नहीं मिलती। और हमने अपने समय में जो भी सुविधा थी वो किसी 10 गुना बढ़ाई, कहीं वेतन 5 गुना बढ़ाया, कहीं 3 गुना बढ़ाया, इन्होंने 1.5 गुना बढ़ाया। गुड़गांव के लिए जो श्रमिकों के लिए ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ये कोई मेरे को समस्याएं लोगों ने बताई है, जैसे रैपिड रेलवे चलाई थी, इसके वर्करों की है, कई है, उनका हम घोषणा पत्र में डालेंगे। और सारे प्रदेश के लिए नीति बनाई है ये, उसमें गुड़गांव भी शामिल है। गुड़गांव का वही जैसे पहले विकास होता था वैसे ही विकास होगा। इस बात पे मैं ठेकेदारी के खिलाफ हूँ, कंट्रेक्चुअल सर्विस खराब है, ये गलत है, और इसको हटाकर पक्की नौकरियां देंगे, हम 2 लाख पक्की नौकरियां। तो सरकार का ध्यान नहीं है। गुरुग्राम का नाम इन्वेस्ट, जो मैंने कहा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा।
जैसा माहौल बने हम माहौल बनाएंगे या इन्वेस्टमेंट आएगी जो गुरुग्राम में कमियां हैं उनको दूर करेंगे और देश दुनिया की बेहतरीन शहर बनाएंगे। गुरुग्राम कचरा ग्राम बन चुका है सर, आप बिल्कुल कचरा ग्राम, क्या कहना चाहेंगे? वही सरकार की विफलताएं हैं ये, और हम गुड़गांव को दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर बनाएंगे। देखिए, गुड़गांव की देवी शीतला माता के नाम से आज गुड़गांव का नाम है, और इस तरीके से अगर आज मंदिर के हालात है तो बहुत ही दुर्भाग्य है। जैसा बब्बर साहब ने अभी कहा, तो ये एक किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ की बात नहीं है। मंदिर की सुध ले प्रशासन, और जल्द ले, 10 से 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर इसके सुध ले। ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि कोई सड़कों पे इसके लिए भी धरना प्रदर्शन हो। मेरी तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप सुध ले।